हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। चलो वीडियो शुरू करते हैं। कई बार किस्मत दो ऐसे लोगों को मिलाती है जो एक दूसरे को कभी देखे बिना एक दूसरे की जिंदगी बदल देते हैं। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मेरा नाम है टाकी। टोक्यो में रहने वाला एक साधारण सा लड़का। कॉलेज, पार्ट टाइम जॉब और बीच बीच में इस बड़े शहर की भागदौड़। जिंदगी बस उसी में बीत रही थी। लेकिन एक सुबह सब बदल गया। मैं उठता हूं तो खुद को टोक्यो में नहीं, एक छोटे से गांव इतोमोरी में पाता हूं। और सिर्फ जगह नहीं, मेरा शरीर भी बदला था। मैं एक लड़की बन चुका था। उसका नाम था मित्सुहा। पहले तो लगा ये कोई सपना है, लेकिन हर चीज इतनी असली थी कि यकीन करना मुश्किल था। उसका घर, उसका स्कूल, उसकी बहन, सब कुछ मैं उसी की तरह जी रहा था। और फिर अगली सुबह जब मैं उठा, मैं फिर से अपने शरीर में था। लेकिन तब मुझे पता चला कि उसी रात मित्सुहा ने मेरे शरीर में रहकर मेरी जिंदगी जी थी। हम दोनों को समझ आ गया। हम बॉडी स्वैप कर रहे थे। कभी मैं उसके दिन लिखता, कभी वो मेरे। फोन के नोट्स, डायरी, हाथ पर लिखी बातें, यही था हमारा एक दूसरे से बात करने का तरीका। धीरे धीरे हम एक दूसरे की जिंदगी ठीक करने लगे। मैंने उसके लिए स्कूल में दोस्त बनाए, उसके कॉन्फिडेंस को उठाया, और वो मेरी मैसी लाइफ संभालती रही। धीरे धीरे एक अजीब सा रिश्ता बनने लगा। हम मिले नहीं थे, फिर भी हम एक दूसरे को महसूस करने लगे थे। लेकिन एक दिन अचानक ये सब बंद हो गया। न कोई स्वैप, न कोई मैसेज, कुछ भी नहीं। मैं बेचैन हो गया। आखिर वो थी कौन? कहाँ रहती है? क्यों अचानक गायब हो गई? मैंने बिना सोचे टोक्यो से निकलकर उस गांव की तलाश शुरू कर दी। लोगों को उसका घर बताया, स्कूल के बारे में कहा। लेकिन जिस जगह मैं पहुंचा, वहां सिर्फ एक गड्ढा था, टूटी हुई जमीन, खामोशी। फिर किसी ने कहा, ये गांव तो 3 साल पहले ही नष्ट हो गया था। एक धूमकेतु के टुकड़े ने इसे खत्म कर दिया था। मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। मित्सुहा 3 साल पहले ही मर चुकी थी। ये कैसे हो सकता था? हम तो अभी अभी बात कर रहे थे। हम तो अभी तक एक दूसरे की जिंदगी के नोट्स लिख रहे थे। तभी मुझे समझ आया, हम दोनों सिर्फ जगह नहीं, समय भी बदल रहे थे। मैं वर्तमान में था और वो अतीत में। पर मैं उसे खोना नहीं चाहता था, कभी नहीं। मैं उसकी गांव की देवी के मंदिर में पहुंचा, वही जगह जहां हमारा समय आपस में जुड़ा था। वहां उसने एक बार कुचिका मिजाक के चढ़ाया था, उसके होंठों से बनी एक पवित्र शराब। मैंने वो पिया, और अचानक मैंने उसे देखा। वो मेरे सामने थी। हम पहली बार सचमुच मिले थे। डूबती सूरज की रोशनी, चारों तरफ पहाड़, और हम दोनों दो अलग समय से आकर एक पल में मिल गए। हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, नाम लिखने की कोशिश की। लेकिन किस्मत की एक आदत होती है, उसे अधूरा छोड़ना पसंद है। सूरज ढल गया और हम फिर अलग समय में चले गए। उसका लिखा नाम मेरे हाथ पर नहीं था, सिर्फ एक शब्द था, आई लव यू। मैं हंस पड़ा और रो भी पड़ा। उसे नाम लिखना था, ये क्या कर दिया? समय खत्म हो रहा था। मैंने उसकी जगह पर जाकर पूरा गांव बचाया। उन्होंने धूमकेतु के टुकड़े गिरने से पहले सबको निकाल लिया। इतना सब करने के बाद धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे को भूलने लगे, जैसे किस्मत ने यादों पर धुंध डाल दी हो। साल बीत गए, लेकिन दिल में एक खाली जगह बनी रही। जैसे कोई था जिसे मैं जानता था, पर याद नहीं कर पा रहा था। और फिर एक दिन टोक्यो की भीड़ में, सीढ़ियों पर, मैंने उसे देखा। वो भी मुझे ही ढूंढ रही थी। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, आंखों में वही खोई हुई यादें, वही बेचैनी। और फिर हम दोनों ने एक साथ कहा, क्या मैं तुम्हें जानता हूं? और कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ रिश्ते कभी टूटते नहीं। वक्त, जगह, दुनिया, कुछ भी हो, सच्चे रिश्ते अपनी मंजिल ढूंढ ही लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और ऐसी ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करो।